हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। एंड आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो है नवंबर 20 एग्ज़ाम के लिए अभी तक प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किया है एंड डरे हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हमें प्रिपरेशन करना चाहिए। एंड ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि हम जो है क्या करते हैं, प्रिपरेशन हमसे हुआ नहीं है, 40 दिनों में हमसे प्रिपरेशन नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, जैन में एग्ज़ाम देते हैं। तो क्या करना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले अपने माइंड से जो है ये बात निकाल दो कि अगर आपने जो है प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किया है तो अभी ये लास्ट के 40 दिनों में जो है अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप सिलेबस नहीं कंप्लीट कर सकते, आप CA CET क्लियर नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास 40 दिन है, आप 40 दिनों में जो है सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। आप अगर 3 to 4 आवर्स भी देते हो ना तो भी आपका सिलेबस हो जाएगा एंड आप क्लियर कर सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचो। एंड बहुत से बच्चे मुझे ऐसे भी मैसेज कर रहे हैं कि मैम हमें ना शर्म आ रही है कि हमारे दोस्त का सिलेबस हो गया एंड हमारा जो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो गाइस, ऐसा बिल्कुल मत सोचो, कोई इसमें शर्म आने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपकी भी मंजिल नवंबर है, उनकी भी मंजिल नवंबर है। हर एक की सिचुएशन सेम होती है क्या। आप जो प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, जैसे कि इस टाइम पे जैसे वायरस की वजह से कितने ज़्यादा इश्यूज़ हैं, तो उसकी भी सिचुएशन वैसी सेम रहेगी क्या, ज़रूरी है क्या ऐसे, नहीं ना। तो आपको क्यों टेंशन लेना है, आप अभी भी जो है प्रिपेयर कर सकते हो। किसी के भी वजह से जो है आपको जो है अपना मोरल डाउन नहीं करना चाहिए। तो आप जो है ऐसा बिल्कुल नहीं सोचोगे कि मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ, आप डेफिनेटली क्लियर कर सकते हो। उसके बाद गाइस, दूसरा है, बहुत से बच्चे मुझे मैसेज करके ये बोलते हैं कि मैम सेल्फ स्टडी से क्लियर हो जाएगा क्या। कि बहुत से बच्चे जो है यूट्यूब लेक्चर्स भी देखते हैं एंड पेड कोचिंग भी परचेज करते हैं। तो गाइस, ऐसा नहीं है, आप जो है सेल्फ स्टडी से भी क्लियर कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सेल्फ स्टडी से नहीं होगा क्लियर एंड मेरे पास ऑलरेडी टाइम कम है तो मुझे कोई चाहिए जो मुझे कंसेप्ट समझाए। नहीं गाइस, आप सेल्फ स्टडी से भी क्लियर कर सकते हो। एंड आप जो है सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोई भी आपको डाउट आता है, कहीं भी अटकते हो, तो यूट्यूब पे तो सारे लेक्चर्स फ्री है ना। तो आप जो है कोई भी टॉपिक सर्च करो, आपको जो है मिल जाएगा, तो टेंशन की तो बात ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है गाइस, देखो, अभी आप जो है प्रिपरेशन करना अगर स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले टेंशन नहीं लेना है आपको। एंड दूसरा जो है 1 या 2 दिन आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। सिलेबस देखो, स्टडी मटेरियल देखो, चैप्टर्स देखो, आप डिसाइड करो कौन सा इजी चैप्टर है, कौन सा चैप्टर मैं पहले करूँगा, कौन सा चैप्टर मैं बाद में करूँगा। तो ऐसे आप डिसाइड कर लो। आप जो है टाइम लो, 1 दिन का या 2 दिन का टाइम लो एंड चैप्टर्स को मार्क करके रखो एंड सब्जेक्ट्स को भी मार्क करो कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे अच्छा लग रहा है एंड कौन सा सब्जेक्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कौन सा सब्जेक्ट मुझे पसंद आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट मुझे पसंद नहीं आ रहा है, कौन से सब्जेक्ट से मुझे दोस्ती करनी है। ओके, एंड कौन सा सब्जेक्ट जो है मुझसे लग रहा है कि मुझसे ये सब्जेक्ट दुश्मनी निभा रहा है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ है एंड कौन सा सब्जेक्ट आपकी वीकनेस है। अब यहाँ पे जो है बहुत से बच्चों को जो है वीकनेस करंट अफेयर्स लगता है एंड लॉजिकल रीजनिंग लगता है, जो कि जो है मेरे हिसाब से जितना मैंने बच्चों को समझा है, बस ज़रूरी नहीं है ना जो मुझे लगे वो आपको भी लगे कि हाँ यही सब्जेक्ट हमारी वीकनेस है। तो आप देखो एंड एनालाइज करो एंड डिसाइड करो कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। सब्जेक्ट पसंद आए नहीं आए, काम तो दोनों के ऊपर करना ही है, बट जो सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद आ रहा है उस पर बहुत ही अच्छे से मेहनत करनी है। ओके, उसके बाद गाइस, बहुत से बच्चे मुझे ये मैसेज करके पूछते हैं कि मैम कैसे करें, लाइक रीड कैसे करें, क्या करना है, लर्न करना है, रट्टा मारना है। तो गाइस, रट्टा नहीं मारना है आपको, जो है रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है एंड ऊपर ऊपर से भी रीड नहीं करना है। ओके, आपको ऊपर ऊपर से रीड नहीं करना है। आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो स्टार्ट, तो 40 दिन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऊपर ऊपर से रीड करोगे। नहीं, ऊपर ऊपर से नहीं रीड करना है, जिसको मैं कहती हूँ मेयर रीडिंग नहीं करनी है। आपको जो है एक एक लाइन अच्छे से रीड करनी है, समझना है, लर्न नहीं करना, समझना। उसके बाद जो है आप क्या करते हो, पूरा रीड ही करते हो, पूरा चैप्टर, मतलब एंड पूरा फुल स्टॉप होगा तभी ब्रेक लगाओगे, नहीं बीच बीच में ब्रेक मारो। आपको जो है, आप पहले जो है रीड कर रहे हो कोई भी टॉपिक, तो रीड करने के बाद आपको क्या समझा उसको माइंड में प्रोसेस करो। ओके, कि क्या समझा, क्या कहना चाह रहा है, ये लाइंस क्या मीनिंग है इनकी। ओके, सो आपको जो है समझना है एंड समझने के बाद बस हाँ ओके समझ में आ गया। ओके, ऐसे नहीं करना है, आपको अपने आप को समझाना है। ओके, कि मुझे क्या समझा है।
तो ऐसे करना है, रट्टा नहीं मारना है। दूसरा, अगर आपको जो है समझ में आ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम होती है कि फिर मैंने क्या समझा मुझे यही नहीं याद आया कि मुझे समझा क्या है। ओके, सो आप जो है क्या करो, फिर नोट्स बना दो। ओके, आप जो है एक शॉर्ट समरी नोट्स, चार्ट नोट्स, जैसे आपको समझा आप वो बना दो, सो दैट आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट है डोंट लिप सिंक। अब लिप सिंक क्या है, आपको जो है गाइस देखो, जब आप स्टडी कर रहे हो ना, तो डोंट लिप सिंक। आप जो है यहाँ पे टिकटॉक के वीडियोस नहीं बना रहे हो जो आप लिप सिंक करोगे, नहीं। कभी भी जो है मैं कहूँगी मन के अंदर नहीं पढ़ो, रीड लाउडली। ओके, आप जो है लाउडली रीड करो, सो दैट क्या है, आपको जो है ना माइंड में प्रोसेस होना चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब हम लिप सिंक करके पढ़ते हैं, मन के बाहर आवाज़ नहीं आना चाहिए, हमें सुनाई ही नहीं दे रहा है, तो उससे प्रॉब्लम होती है कहीं ना कहीं। तो आपको जो है लाउडली रीड करना है। ओके, पूरा आपके माइंड तक जाना चाहिए कि आपको जो है क्या समझा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना एग्ज़ाम में, मेरे साथ जो है ऐसे हुआ है, बहुत से बच्चों के साथ ऐसे होता है कि बहुत से बच्चों को आदत है कि वो लाउडली रीड नहीं करते, किसी को सुनाई नहीं देता है। तो फिर एग्ज़ाम के टाइम पे ये होता है, उनको जब याद नहीं आता है ना कंसेप्ट की क्या है, तो उनका जो है मेन रीज़न ये भी है कि उनको जो है, उन्होंने जो ये लिपसिंग किया था ना, उसके वजह से भी होता है। और मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं लाउडली रीड करती हूँ ना, तो एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसा होता है कि मुझे जो है ना वो सुनाई देता है मेरे कानों में, मैं कंसेप्ट याद करने की करती हूँ कि मेरे माइंड ने क्या प्रोसेस किया था। तो ये एक एडवांटेज है, इसके लिए रीड लाउडली। उसके बाद नेक्स्ट है स्टडी मटेरियल। गाइस देखो, कोई बुक परचेस करने की ज़रूरत है नहीं, एंड कोई बुक है भी नहीं। ओके, सो आपको जो है स्टडी मटेरियल पे ही फोकस करना है। आपका स्टडी मटेरियल ही जो है, मैं कहूँगी भगवद गीता है। आपकी जो भी कन्फ्यूजन है, स्टडी मटेरियल ही क्लियर करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है टारगेट एनी 2 सब्जेक्ट। देखो गाइस, आपको जो है ना जो सब्जेक्ट पसंद आ रहा है उसमें आपको ट्राई करना कि मेरी 35 प्लस जाए। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो है, या 40 प्लस जाए, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है 100 मार्क्स नहीं लानी, हमें 100 से ज़्यादा मार्क्स लानी है, राइट। तो आपको जो है फोकस करना होगा कोई 2 सब्जेक्ट को, जो भी 2 सब्जेक्ट आपको पसंद है उसके ऊपर इतना मेहनत करो कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, लैंग्वेज कैसे भी हो, इतनी भी इनडायरेक्ट हो, क्रॉस क्वेश्चन हो, आपकी उस सब्जेक्ट में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ बना लो कि आपकी 40 प्लस जाए। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट आपकी वीकनेस भी होगी, सो दैट जो है आपको 100 मार्क्स लानी है ना, तो आपका जो है वो कवर अप हो जाए। अगर आपको CA/CET क्लियर करना है तो डेफिनेटली आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट टारगेट करने ही होंगे जिसमें 35 प्लस जाए, ताकि दूसरे सब्जेक्ट्स में अगर आपकी 20 भी आती है तो एग्री ग्रेड भी हो जाएगा एंड अच्छी मार्क्स भी आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ द की। अब ये क्या है, तो गाइस आपका जो सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन, आपको जो है ना ये सब्जेक्ट बहुत ही ईजी है CA/CET में, एंड इसको क्लियर करना भी बहुत आसान है। इसमें 40 मार्क्स लाना भी बहुत आसान है अगर आप जो है सिर्फ मॉड्यूल रीड करते हो। एंड ये सब्जेक्ट 7 दिन में कंप्लीट हो सकता है, मेरे हिसाब से 7 डेज़ में कंप्लीट हो सकता है। अब यहाँ पे जो है गाइस ये सब्जेक्ट क्यों है, मैंने क्यों कहा कि बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ द की। अब यहाँ पे देखो गाइस, आपको वाइवा है 30 मार्क्स का। ओके, तो बहुत से बच्चों को ना वाइवा का डर लग रहा है, तो जब आप ये बिजनेस कम्युनिकेशन स्टडी करोगे ना कहीं आपका वाइवा भी क्लियर होता जाएगा। अब वाइवा के पार्ट्स भी आपके कवर होते जाएंगे। कैसे, क्योंकि जो है बिजनेस कम्युनिकेशन में जो है ग्रामर के पार्ट्स है, ओके, एंड लिसनिंग स्किल्स के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वही क्वेश्चन वाइवा में भी पूछेंगे। गाइस यहाँ पे जो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 है, वही क्वेश्चंस वाइवा में भी होंगे। क्योंकि वाइवा में क्या होगा, आपकी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स चेक कर रहे हैं, तो जो भी अगर वीडियोस, ऑडियोज, MCQs होंगे वो किसके ऊपर बेस्ड होंगे, कम्युनिकेशन के ऊपर। ग्रामर पूछेंगे आपसे। आप जो अगस्त का भी एग्ज़ाम देखो तो उनका सिर्फ ये था कि प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पूरा ग्रामर था, राइट। सिर्फ उनका रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं थे, ओके, जो कि यहाँ पे जो है हो सकता है आपके जो है वाइवा में रिकॉर्डेड वीडियोस हो, ऑडियो क्लिप्स हो, तो वो किसके ऊपर होंगे, कम्युनिकेशन के ऊपर होंगे ना गाइस, ग्रामर के ऊपर होंगे, जो कि बहुत ही ईजी है ग्रामर। जैसे CA/CET में जो है पूछा था कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, ओके, वॉवल्स क्या होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे। फिल इन द ब्लैंक्स, पैसेज दी दी थी, उसमें से फिल इन द ब्लैंक्स करो। तो बिजनेस कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं आपको जो है ना, बिजनेस कम्युनिकेशन में कहूँगी आपका जो है इसमें से 50 मार्क्स का डेफिनेटली है, इसमें 40 मार्क्स जो है स्कोर करना आसान है, पर कहीं ना कहीं आपकी 30 मार्क्स वाइवा की भी कवर करा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है गाइस, देखो जो आप टाइम ले रहे हो कि मुझे कौन से सब्जेक्ट करने हैं, कौन से नहीं, जो मैंने कहा पहले आप 1 दिन का टाइम लोगे तो उसमें डिसाइड कर लो कौन से चैप्टर ईजी है, कौन से चैप्टर जो है
ईजी है, कौन सा सब्जेक्ट ईजी है उसी से स्टार्ट करना। डिफ़िकल्ट से कभी भी स्टार्ट मत किया करो, क्योंकि डिफ़िकल्ट से स्टार्ट करते हैं ना, ज़्यादा जो है मैं कहूँगी 30 मार खान बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर क्या है, अटक जाओगे आप, जो है फिर इंटरेस्ट नहीं आएगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है गाइस, अब लास्ट में प्रिपरेशन चल रही है, 40 दिन है, तो क्या है, आपकी एंजाइटी लेवल जो है बढ़ जाती है, राइट। तो इसमें जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है डेली 4 सब्जेक्ट करोगे। गाइस, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप डेली 4 सब्जेक्ट मत करना, ट्राई करना कि डेली 2 सब्जेक्ट करो। ओके, एंड 2 सब्जेक्ट को मैं कहूँगी आपको जो है ट्राई करना है 20 डेज़ में या 15 डेज़ में कंप्लीट करने का। ओके, या एक सब्जेक्ट को 7 या 8 डेज़ में कंप्लीट करने की करो, ऐसे आपको जो है फॉलो करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है गाइज, डेली लॉजिकल रीजनिंग का। अगर आपका लॉजिकल रीजनिंग वीकनेस है, बट गाइज स्किप नहीं करना चाहिए आपको, नो डाउट आपको लीगल एप्टीट्यूड के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर सपोज लॉजिकल रीजनिंग आप स्किप भी करते हो तो लीगल एप्टीट्यूड के वजह से आप क्लियर हो जाओगे। बट मैं कहूँगी आप जो है लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर भी काम करो, डेली 1 आवर आप प्रैक्टिस करो स्टडी मटेरियल से ही। ओके, जैसे कि वेन डायग्राम के समय, मिसिंग सीरीज़ के समय, ओके, नंबर मिसिंग सीरीज़ के समय, देन उसके बाद जो है आपको जो है ब्लड रिलेशन के रिलेटेड समय, स्लो के समय, तो आप डेली 1 आवर प्रैक्टिस करो, एंड डेली 1 आवर आप करंट अफेयर्स के लिए भी रीड किया करो। और गाइस, डेली आपको जो है 1 आवर करंट अफेयर्स के लिए रीड करना चाहिए। अब करंट अफेयर्स में आपके जो है स्टडी मटेरियल के अलावा भी क्वेश्चंस आएंगे, आपकी जो नॉलेज चेक करेंगे कि आपको कंट्री के बारे में कितना नॉलेज है। तो उसके लिए आपको जो है डेली 1 आवर, जो भी ऐप आप रेफ़र करते हो, बहुत से बच्चे जो है वो इकोनॉमिक टाइम्स रेफ़र करते हैं, बहुत से बच्चे इन शॉर्ट ऐप रेफ़र करते हैं, बहुत से बच्चे गूगल न्यूज़ में जो है सर्च करते हैं, यूपीएससी एसएससी के रिलेटेड करंट अफेयर्स अपडेट होते हैं, एंड बहुत से बच्चे जो है जागरण जोश रेफ़र करते हैं। तो जो भी आप ऐप रेफ़र कर रहे हो, आप जो है डेली क्या करो, 1 आवर रीड किया करो, एंड करंट अफेयर्स याद रखो एक ना करंट अफेयर्स के लिए, कि क्या है, क्या डेट्स है, कौन सी स्कीम है, कौन से मिनिस्टर्स है, मिनिस्ट्रीज है, जो भी है करंट अफेयर्स के अपडेट आ रहे हैं। तो गाइज आप ना एक नोट्स बनाओ, ओके, स्मॉल नोट्स, एंड अपने फ़ोन में ही बनाओ, एंड ऐसे करके जो है याद रखो डेली। ओके, एंड ऐप में क्या है, एग्ज़ाम के टाइम पे बैठ के डेट वाइज सर्च करोगे, इससे अच्छा बेटर है आप करंट अफेयर्स के लिए नोट्स बनाओ। सो आई होप अब आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, एंड ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि 40 दिन है तो मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ, नेक्स्ट अटेम्प्ट में देता हूँ। नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप जो है अभी भी प्रिपेयर कर सकते हो, आपको जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ऐसा मत सोचो कि मुझसे प्रिपेयर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं है, आप क्लियर कर सकते हो, टेंशन नहीं लेना है। 3 to 4 आवर्स भी देते हो, बहुत ही इनफ है, क्लियर हो जाएगा। तो है अच्छे से पढ़ो एंड खुश होके पढ़ो। ओके, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेके पढ़ोगे तो मज़ा नहीं आता है। चलो बाय गाइस, टेक केयर।